साथियों नमस्कार। मैं संतोष यादव पुनः एक खास वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हम प्रतिदिन लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में बीमा के प्रति जन जागृति जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बात करते करते एक बात अपने समझ में आ रही है जो शायद आप भी अनुभव कर पाएंगे कि बीमा जो दो प्रकार का होता है, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा, ये दोनों बीमाओं का महत्व हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। ये उस प्रकार से बनता जा रहा है जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से बीमा, स्वास्थ्य बीमा और LIC का बीमा दोनों बहुत महत्वपूर्ण उनकी आवश्यकताओं में गिने जाने लगा है। हर व्यक्ति से बात करने के बाद, उनके अंतरात्मा को छूने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक व्यक्ति का मैं आपको उदाहरण दूं कि कल हमारी उनसे बात हो रही थी। तो उनसे जब हमने पूछा कि आपकी जो लाइफ चल रही है इसको लेके आपका फ्यूचर का क्या प्लानिंग है और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपने क्या रखा है, अपने भविष्य के लिए क्या योजना है, तो उनके पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। बहुत, मैं हल्के में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एक माहौल बहुत ही गमगीन था कि वो जो धंधा कर रहे हैं उस धंधे से जो उनका काम हो रहा है बस उसके ऊपर उनकी रोलिंग चल रही है। कल का कुछ भी अच्छा उनको नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें होने के बाद एक बात का उनको सिर्फ सुकून आया कि उन्होंने एक बीमा की LIC की 2 लाख की पॉलिसी ले रखी है। तो उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा कि सर, ये 2 लाख रुपए का बीमा हमने लिया है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हम बैंक में पैसा रखते हैं फिर काम पड़ा तो हम उसे ले लेते हैं, बाकी और जगहों पे अगर हम पैसा डालते हैं तो ज़रूरत पे ले लेते हैं, लेकिन ये बीमा है, यही हमारी ज़िंदगी का आसरा है। मित्रों, जब आप गंभीरता से इस बात पे विचार करते हैं, क्या वास्तव में ये है या यूं ही कहा जा रहा है? क्या उस व्यक्ति की ज़िंदगी में वो 2 लाख रुपए की जो पॉलिसी है उसका इतना महत्व है कि पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड है? और अगर उसको ये महत्व समझ में आ रहा है तो सिर्फ 2 लाख रुपया ही क्यों? 2 लाख रुपए से उसका क्या होने वाला है? आप भी इस बात को सोचिएगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो कितने की है। कई लोगों से हम बातें करते हैं तो लोगों का ऐसा जवाब होता है कि सर हमारे पास पॉलिसी है, और जब उनका डाटा निकाला जाता है तो पाया जाता है कुल मिला के 2 से 3 लाख रुपए की ही पॉलिसी है, जिसमें एक आध पॉलिसी बंद पड़ी है। नहीं लगता है कि वह आदमी खुद अंधेरे में है, जिसकी पॉलिसियाँ उसने एक तो कम ली हैं, ऊपर से जो ली हैं वो बंद पड़ी हैं। और जब कोई एजेंट या कोई भी उनसे फाइनेंशियल एडवाइज़र चर्चा करता है तो वो ये कहते हैं हमने तो ले रखी है। आप अपने आप को धोखे में न रखें। आपको अगर बीमा का महत्व समझ में आ गया है तो आवश्यकता के अनुसार बीमा लेने का प्रयास करें, और जो भी पॉलिसी आपने ले रखी है उसको नियमित भरें, समय से भरें, जिससे उसका पूरा लाभ आपको और आपके परिवार को मिल सके। यूं कह देना कि हमने ले रखी है और टाल देना, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एजेंट को टाल रहा है, कोई व्यक्ति अगर हमें टाल रहा है, तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि आप किस चीज़ को टाल रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ को टाल रहे हैं, न कि उस एजेंट को या हमें टाल रहे हैं। उसका फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में उससे जब वो पैसा रिटर्न आएगा तो खुशियाँ आएंगी। एजेंट्स को तो उनका मेहनताना मिलेगा, उनका कमीशन मिलेगा, वो उनका रोज़ी रोटी है, वो उस पर काम करते हैं, वो उनको करना है। तो क्या आप पॉलिसी एजेंट्स के लिए लेते हैं या अपने बच्चों के, अपने भविष्य की, फ्यूचर के लिए लेते हैं? ये बात सोचने की ज़रूरत है। एजेंट आपके पीछे पड़ा है क्योंकि उसका कार्य है आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए, ठीक
वो एजेंट उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार आप महसूस करिए मित्रों कि आपका बच्चा है, अगर वो स्कूल जाने के लिए मना करता है, उसको नहीं पता है आगे की जानकारियाँ, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? क्या आप स्कूल नहीं जाना चाह रहा है तो उसको आप नहीं जाने देंगे? नहीं। आप माता पिता होने का अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, उसको समझा के, पुचकार के, डांट के, जिस तरीके से भी वो मानता है उसे आप स्कूल भेजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब स्कूल जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, तब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पीछे कोई LIC एजेंट लगा है तो वो आपका अभिभावक के रूप में काम कर रहा है, आपके फ़ायदे को आपको बता रहा है, तो आप अपने बजट के अनुसार उसका पूरा लाभ लें, बिल्कुल इग्नोर न करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपने मेरे शब्दों को समझ लिया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।